शांति। एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है, उसमें विशेष हम ब्रह्मा बाबा के बारे में जान रहे हैं। और बाबा से ये प्रश्न उठा है कि आप हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों बने। हमें भी साथ ले जाते ना। ऐसा चाहते हो कि यही आपका प्रश्न है कि नहीं है? चलो, नहीं है तो सुनो, है तो भी सुनो कि बाबा क्या जवाब देते हैं। तो ये बाबा ने, हाँ जी, होने के बाद में पुरुषार्थ किया जा सकता है क्या? 18 होने के बाद में पुरुषार्थ तो गिनती में नहीं आएगा ना? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। 18 जनवरी 1979 ब्रह्मा बाबा ने जो अव्यक्त वतन में जाकर इतना पुरुषार्थ किया, वो कैसे काउंट नहीं होगा? सबका काउंट होता है। अव्यक्त वतनवासी बाबा 69 के बाद तो सारी मुरलियां आप पढ़ेंगे तो हर मुरली में बाबा कहते कि तुम अव्यक्त वतनवासी बनो। अब तुम ये क्या चक्कर लगाते हो? अपने अपने इस क्या बोलते हैं व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ, ऊपर आने जाने का चक्कर ही छोड़ो। तो व्यक्त वतन को ही अव्यक्त वतन बनाओ, बाबा कहते हैं। इसकी सारी विधि सिखाई है, इस पर सारी हमने रिकॉर्डिंग की है, वीडियो बनाए हैं। अब यहाँ पर बाबा क्या करें कि 18 जनवरी 1979 को, मतलब 10 साल बाद, 69 में अव्यक्त हुए, 10 साल बाद की मुरली में आया। बच्चे बाप से पूछते हैं, आप सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों हुए? फिर बाकी तो सबने जन्म लिया ना, बाकी सबने यहां से शरीर छोड़ा, वहां पर जाकर जन्म लिया। पर तो ब्रह्मा बाबा तो बिना शरीर के ऊपर बैठा है, ऊपर मतलब अव्यक्त वतन में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, कब कहाँ है, वो उसका पार्ट है। उस पार्ट के अनुसार कभी वो अमेरिका में है तो कभी इंडिया में है, कभी किसी सेंटर को देख रहा है, कभी किसी सेंटर को देख रहा है, कहाँ किस आत्मा को पकड़ रहा है। ये हमने पिछले वीडियो में समझा था कि भी ना परमात्मा ब्रह्मा बाबा घरों में भी जाकर, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में जाकर, सेंटर्स पर जाकर सारे विश्व की आत्माओं को सेवा कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं तो बाबा का जो है ना क्या बोलते हैं, क्यों क्योंकि बाबा ने शरीर नहीं लिया ना, बाकी सब ने शरीर लिया, तो क्यों वहां पर पहले अव्यक्त वतन। भाई जी, उन्होंने शरीर लिया, बाकी सब में सब आ जाते हैं। बाकी सब ने यहां से शरीर छोड़ा, वहां जाकर शरीर लिया। एक ब्रह्मा बाबा जिन्होंने शरीर नहीं लिया, बाकी सब ने शरीर लिया एडवांस पार्टी में। परंतु ये एडवांस पार्टी में एक अकेले ऐसे हैं जो अव्यक्त वतनवासी बनकर बैठ गए। आज शरीर ही अपना पार्ट बजाया, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 33 साल। बाकी कितना पार्ट था वो जाने और उनका बाप जाने, क्योंकि बाबा ने कहीं मुरली में नहीं बताया 33 साल। मेजोरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, अकेला बना ना निमित्त। अल्लाह की तार पहले एक को आई ना, कि सबको आई थी? एक ब्रह्मा बाबा को आई थी। सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने। जिसको जिसको देखा देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। किस लिए बनना पड़ा? किस लिए बनना पड़ा? बच्चों को अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए। ठीक है क्या नहीं? बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा, ताकि तुम भी अब अव्यक्त बन के आओ। मिलना है मेरे से तो पहले अव्यक्त वतनवासी बनो, मतलब अव्यक्त अवस्था अपनी बनाओ। पहले उन्होंने अपनी अव्यक्त अवस्था बनाई, फिर बच्चे अपनी अव्यक्त अवस्था बनाओ तो बाप से मिलो। और जरूरी नहीं है कि कहीं आपको अशरीरी बन के, हाँ, अशरीरीपन का अवस्था बनाना। अशरीरी व्यक्त माना शरीर, अव्यक्त माना अशरीरी। अशरीरी अवस्था बनाना माना सब संसारिक रिश्तों को भूल जाना, शरीर को भी भूल जाना है ना भाई। हाँ, सब शरीर के रिश्ते भूलेंगे तभी तो शरीर भूलेंगे ना, क्या नहीं? और कोई अपना पराया ना दिखाई दे।
व्यर्थ चिंतन मुक्त बने, ये कुछ बातें हैं जो हम अपने जीवन में लाएं तो हम यहीं रहते हुए अव्यक्त। बाबा कहते ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं रहते अव्यक्त वतनवासी हैं जब आप ऐसी स्टेज पर आए। समझ गए? इस साकार दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। मतलब इस संसार से ऊंचा स्थान है, ऊंची अवस्था है, बाकी कोई ऊपर जगह नहीं है जिसको अव्यक्त वतन कहा जाए। तो ब्रह्मा बाबा को अब शरीर ना होने कारण ना तो कहीं खाने का इंतजार करना है, ना नहाने का इंतजार करना है, ना कुछ रेस्ट करने का इंतजार करना है, मतलब कुछ भी दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं। कहीं भी वो अपना रूप दिखाना है, किसी को रूप दिखाएंगे और किसको मतलब कुछ कराना है तो उससे कराएंगे। मतलब ये उनका अपना पार्ट है। मतलब उनको आभास होगा कि कोई आया है, हमें कुछ कहा है करने के लिए, हम वो करेंगे। तो मतलब उसके लिए बहुरूपिया बनकर जिस भी रूप में जिसको जैसे भी समझाना हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे बिल्डिंग इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, उन सब को कैसे काम करवाना है, तो ये काम ब्रह्मा बाबा करवा रहे हैं। फिर जो एडवांस पार्टी में गए हुए हैं उन बच्चों को मीटिंग करना, क्योंकि जो एडवांस पार्टी वाले बच्चे हैं वो अव्यक्त वतन में आना जाना उनके लिए बड़ा आसान है, तो उनको बुलाना, इकट्ठा करना, उनको काम देना। जैसे दादी प्रकाश मणि ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बाबा हमें अव्यक्त वतन में बुलाते हैं, तो हम सभी ऊपर बाबा के पास मिलने के लिए आते हैं। बाबा हमें ऊपर डायरेक्शंस देते हैं, वर्क देते हैं। और ये दादी प्रकाश मणि ने राज खोला कि हम ऊपर जब आते हैं तो हम जब बाबा से मिलते हैं तो हम इस रूप में होते हैं, सारे भाई बहन जिस रूप में यज्ञ के अंदर थे, परंतु हम नीचे भी मिलकर काम करते हैं, आसपास रहते हैं, परंतु एक दूसरे को जानते नहीं कि हम यज्ञ में थे, हम यज्ञ में एक दूसरे के साथ कैसे थे, वो हमें याद नहीं रहता। जब हम नीचे जाके पार्ट बजाते हैं, सारी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं काम करती हैं, अपना अपना मिलजुल करके काम करते हैं, परंतु हम नीचे एक दूसरे को नहीं पहचानते। नीचे हम एक दूसरे को पहचानते तो नीचे वाले संसारिक रिश्ते से पहचानते। कितना वंडरफुल राज है। तो ब्रह्म, हाँ जी, अभी 15 तारीख निर्वाचन का मुझे शेड्यूल हो रहा है, नहीं तो वो भी अव्यक्त है। समझ में नहीं आया, क्लियर करो। अभी कुछ दिन पहले निर्वाण भाई को शरीर हो रहा है, हाँ, तो तो निर्वैर भाई अव्यक्त देखिए, है। अव्यक्त नहीं मेरे भाई, उन्होंने जन्म लेना है, अव्यक्त कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने भी जाकर जन्म लेना है और एडवांस स्टेज में गए हैं जो मैं समझ पाता हूं, और उन्होंने जाकर कृष्ण के साथ जन्म लेना है। अब कृष्ण से ये 20-22 साल छोटा होगा, ठीक है कि नहीं भाई? अब जन्म तो लेगा, आएंगे तो उन्हीं के साथ ना, वन में तो आएंगे ना। पर तो अब ये 20-22 साल का तो अंतर होगा ना उनके अंदर, जो भी अंतर होगा मतलब अंतर रहेगा। परंतु ये सब जो, क्योंकि जितना ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन अवस्था बना करके गए हैं, अपने तपस्या से कार्य करके गए हैं, जितने भी दादियां हैं, अब मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, क्योंकि मैं उनके पुरुषार्थ के बारे में कुछ नहीं जानता। किसने कितना पुरुषार्थ किया है उस हिसाब से वो उनके संपर्क में आएंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने, मम्मा के सामने इन्होंने यज्ञ के सेवाओं में माउंट आबू से ही मैक्सिमम सेवाएं की, दूर कहीं बाहर बहुत कम रहे हैं, परंतु कम समय के लिए गए, सेवाएं करके वापस फिर मधुबन में आ गए, सेवाएं करके फिर वापस मधुबन में आ गए। तो इस प्रकार से इन्होंने वहीं पर ज्यादा सेवाएं दी हैं। तो बाबा के अंग संग रहे हैं, पालना ली है, तो उनके अंग संग ही जाकर के रहेंगे। बाकी पार्ट है, क्या उनका पार्ट है ये वो जाने। तो हमें समझ में आया कि ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। क्यों गए हैं, मतलब अकेले क्यों गए हैं, ये राज हमें समझ में आ गया होगा। तो और अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।
यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।